नमस्कार दोस्तों, आज का संवाद बहुत गंभीर है, रोचक है कि अपने गांव को एक आदर्श गांव कैसे बना सकते हैं और आदर्श गांव से अपने गांव को महान कैसे देख सकते हैं। उसके लिए कुछ आयाम हैं। पहले गांव की भौगोलिक परिस्थिति, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है कितनी सुदृढ़ है, यानी कि वहाँ पे सड़कें, वातावरण कैसा है, और भौगोलिक परिस्थिति के साथ में उसका सामाजिक आचरण कैसा है निवासियों का, वहाँ का व्यवहारिक चरित्र कैसा है, वहाँ पर आपराधिक नियंत्रण कितने हैं, शांति व्यवस्था कैसी बनाई हुई है, और स्वास्थ्य जागरूकता, वहाँ का जो युवा वर्ग होता है वो कितना स्वस्थ है और कितना जोश में है, और वहाँ की शैक्षणिक लक्ष्य कैसे हैं, अपने निवासियों को शिक्षा के माध्यम से कहाँ तक पहुँचाने की वहाँ के लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, और उसी शैक्षणिक लक्ष्य और आधार पर ग्राम निवासियों की वातावरण के प्रति कितनी जागरूकता है, क्या वो अपने गांव में पेड़ पौधे लगाते हैं, और इसी आधार पर उनका आवास कैसा है। पंच, सरपंच और सरकार क्या उन गरीब रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों को आवास प्रोवाइड करवा पाती है, उनका रहने का निर्वाह कैसा है। अगर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले इंसानों को पंच, सरपंच और सरकार खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवा पाती है या नहीं, अगर करवा पाती है तो हम इन सब आयामों से अपने गाँव को सुदृढ़ता की तरफ लेके जा सकते हैं। हम इस वीडियो में केवल और केवल पहला पॉइंट जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। भौगोलिक परिस्थिति का पहला पॉइंट लेते हैं हम सड़क और चौराहे। जो सड़क होती है, सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सड़क के इर्द गिर्द दोनों साइड पेड़ पौधों का रोपण बहुत सघन होना चाहिए, जो फलदार वृक्ष होने चाहिए, और जो रोडों के साइड में जो फसल होती है उसके बचाव के लिए तारों का जाल होना चाहिए, पानी के निकासी के लिए नाली और सफाई, और गांव में एंट्री होने वाले हर रोड के ऊपर स्वागत द्वार होना चाहिए। जिस प्रकार ये उदाहरण दिखाए गए हैं, हर एक ग्राम के बाहर ग्राम में एंट्री करते हुए ऐसे स्वागत द्वार से सुशोभित होना चाहिए, और चौराहे की ऐसा मानदंड होना चाहिए कि स्पष्ट तरीके से उसमें पासिंग के लिए दिखाई दे, चौराहे का रास्ता दिखाई दे, और जिस गांव की तरफ वो रोड जाता है ऐसा भी दिखाई दे, और गांव का जो बस स्टैंड होता है, जो बस स्टॉपेज होता है, वो ऐसे ही बहाल होना चाहिए, इतना साफ़ सुथरा और बैठने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए, जो कि इस गांव में व्यवस्था नहीं है। मैं आग्रह करूंगा पंच, सरपंच और सरकार से कि हर गांव में ऐसे बैठने के लिए साफ़ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के साइड में, रोड के साइड में जो ये पेड़ होते हैं कांटेदार, इनको साफ़ होना चाहिए। कांटेदार जाली से प्रोटेक्शन के लिए, फसल को बचाने के लिए हर रोड के ऊपर ऐसा जाल होना चाहिए जिससे ये कांटेदार जो वृक्ष हैं ये ना हों। तो एक गांव के बस स्टॉपेज पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, रोड को ऐसा साफ़ रखना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, जैसे ही एंट्री की है गांव के अंदर, तो जो लेफ़्ट साइड में जो ये ड्रेनेज लाइन है ये इतनी चौक हो चुकी है कि इसमें पानी को पास करने के लिए तकलीफ़ रहती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मड, कितना गंद, और कैसे एक ऐसा अव्यवस्था बनी हुई है। जो ड्रेनेज होता है उसमें मिट्टी, गंद वाली या कुछ ऐसा फूस वगैरह डल के वो चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, जाम हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था ना हो, उसको रेगुलरली क्लीन करने के लिए टीम हो, टीम की व्यवस्था हो। तो हमारे गांव की अगर ये भौगोलिक परिस्थिति को, हम इन आयामों को अगर हम साफ़ सुथरा करके रखेंगे तो हमारा गांव साफ़ रहेगा, साफ से आदर्श की तरफ बढ़ेगा, और आदर्शता की तरफ जाने के बाद हम अपने गांव को महान बना सकते हैं। और उसकी खूबी में हम अपना कंट्रीब्यूट जब करेंगे, जब हम अपनी नीयत से काम करेंगे, कर्म करेंगे, उसमें संलग्नता से हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी इस लक्ष्य की तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जैसे ये एक बनी हुई चौपाल थी जो इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये क्यों ना ऐसी हो जैसे आपको एक चित्र दिखाया गया था भव्य चौपाल का। तो हर एक चौपाल के ऊपर अगर ऐसा ही ध्यान रखा जाए तो ये हमारे प्राकृतिक धरोहर हैं, जो पंचायती इमारतें हैं, इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे ये गली है, और गली के साइड में जो ये नाली है ये कितनी चौक हो चुकी है, पानी को पास करने के लिए भी तकलीफ़ होगी, पानी का बहाव होगा, जहाँ पर गंदगी भी होगी, समस्याएं भी होंगी और बीमारियों का भी इतना आगाज़ होगा
कि वहाँ के ग्रामीण उस स्थिति में बदहाली की तरफ जाएंगे, बीमारी भी ज़्यादा बढ़ेगी और नागरिक भी वहाँ पर परेशान ही होंगे। तो ऐसी व्यवस्था पंच, सरपंच और जो यहाँ के बुद्धिमान जीवी हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ऐसी टीम बनानी चाहिए कि इस किसी भी गांव की इस भौगोलिक परिस्थिति को अच्छे से कायदे से संवार कर रखा जाए। जो प्राकृतिक धरोहर हैं उनकी भी ख्याल रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए। गली और नालियों की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो, अच्छी हो, स्वस्थ हो। जैसे ये चौक हुआ पानी है जहाँ पर गंद है, मड है, और जो यहाँ की गली है वो भी मड से लिपी हुई है, तो आने जाने वाले नागरिकों के लिए समस्या ही रहेगी। क्यों ना ये ईंटों की ऐसी व्यवस्था हो, अच्छी गली हो, और गली के साथ में जो ये नाली बनाई गई है ये भी अच्छी मरम्मत के साथ तैयार हो। जैसे मान लो ये एक उदाहरण के तौर पर लिया हुआ एक फ़ोटो है, क्लिप है, जिसमें अच्छी सड़क है, ईंटों से बनाई हुई है, जिसमें आने जाने के लिए ग्रामीणों के लिए बहुत ही सुलभ और सरल आवागमन होगा। और जो साथ में जो नाली होती है उस चौक की बजाय ऐसी हो कि उसका लेवल नीचे हो और पानी आसानी से आ जा सके। तो दोस्तों, अपने ही गांव को एक आदर्श गांव की तरफ और महानता की तरफ लेके जाने के लिए अपने ही गांव के निवासी, साथी, भाई, प्रियजन, दोस्त, मित्र और सब कुल को आगे आकर सहयोग देना ही पड़ेगा, तभी हम अपने गांव को एक बहाली की तरफ लेकर जा सकते हैं। भौगोलिक परिस्थिति का दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक धरोहर, जिसमें जोहड़, कुएं, मंदिर वगैरह आते हैं। तो हमें अपने जैसे जोहड़ हैं, कुएं हैं, उनकी मरम्मत, चार दीवारी और वहाँ की जो व्यवस्था है अच्छे से रखनी चाहिए। जैसे मंदिर है, मंदिर के साइड में जो कूड़ा करकट गंद होता है वो ऐसे ना पड़ा रहे। तो कहने का मतलब अपने ही गांव की भौगोलिक परिस्थिति को संवारने के लिए हमें एक टीम निर्धारित करनी चाहिए, और जो वहाँ का कूड़ा करकट गंद होता है उसको भी उठाकर एक ऐसी जगह पर डिस्पेच करना चाहिए जो आने वाले टाइम पर एक भरत का भी काम करे, और एक ऐसे अच्छे जगह पर मंदिर के पास में या ग्रामीण की सड़कों के पास में इर्द गिर्द किसी भी ऐसा कूड़ा करकट जमा होकर एक पहाड़ ना बने। तो ऐसे के लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट भी होने चाहिए, वहाँ से उठाकर एक ऐसी जगह डिस्पेच करना चाहिए जहाँ पर एक झील हो या फिर जिसको भरा जा सके, भरत किया जा सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन बुद्धिमान व्यक्तियों से, मेरे प्रियजनों से, कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो सफाई को नियंत्रण करे और भौगोलिक परिस्थिति को साफ़ सुथरा रखा जाए। और कोई भी अगर ऐसी जगह है जहाँ पर, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कूड़ा करकट गंद ढेर बना रहता है, तो उसको हम रेगुलरली एक ऐसा समय निर्धारित किया जाए, वीकली या 2 वीक के बाद में या मंथली, कि उसको हम एक लगातार नियम से और अंतराल के साथ साथ उसको डिस्पैच करते रहें, ताकि कहीं पर भी ऐसा ढेर ना बने। जैसे मंदिर के पास में ये कूड़ा करकट था, या फिर जो ड्रेनेज है वो कितना चौक हुआ है, ऐसा ना हो जैसे दिखाया गया तस्वीर में, ऐसा हो कि ड्रेनेज लाइन साफ़ हो, सुथरी हो, पानी का आवागमन अच्छे से रहे, चौक ना हो, पानी ऐसा बहाव ना हो कि वहाँ पर फैला रहे। तो अच्छे से एक ड्रेनेज लाइन तैयार हो, उसके लिए एक व्यवस्था, एक योजना तैयार करके काम किया जाए। तो जैसे हम चलते हैं गाँव में, तो ऐसे जो चौक हुए रास्ते हैं उसको हम सुधार सकें, संभाल सकें। तो उसी के लिए ये एक कैप्चर किया हुआ वीडियो है, जो अपने साथियों को, अपने गांव को, या ये वीडियो देखने वाले किसी भी दर्शक को अपने गांव में सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ सोच होती हैं, विचार होती हैं, उनको भी मदद मिले। अगर आपका भी कुछ ऐसा ख्याल है जिससे बहुत जल्द अप्लाई करने के बाद हम एक अच्छे रास्ते पर गतिशील हो सकते हैं, तो आप भी कमेंट के ज़रिए ऐसे अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं कि जिससे हम उसको अप्लाई करके और जल्द कुछ हम उसको अप्लाई कर सकें और अमल में लेके आ सकें। जैसे ये सड़क है, सड़क के चारों तरफ जो गंद फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे
चौक हो चुका है, गंद पड़ चुका है, ढेर बन चुका है, और जो पानी के आवागमन के लिए जो रास्ता बनाया गया था वो चौक हो चुका है। और इस पर शर्मिंदगी की बात ये है कि कुछ अमल नहीं किया गया है, कुछ कदम नहीं उठाए गए हैं इसको डिस्पैच करने के लिए, निकालने के लिए, सफाई के लिए, और जो ड्रेनेज लाइन है उसको साफ़ करने के लिए, नाली को अच्छे से कि पानी आ जा सके, डिस्पैच किया जा सके, निकाला जा सके, पानी की निकासी का एक प्रबंध किया जा सके, तो उस पर भी अमल नहीं है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी किसी भी ग्राम के किसी भी ग्राम निवासी को कि ऐसी व्यवस्था में अग्रसर हों, अपने विचारों को लेके आएँ, ऐसे नियम बनाएं। जैसे देखो, ये जो कूड़े का ढेर है इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और अगर ये ढेर बढ़ता रहा तो आग लगने के चांसेस हैं, और जो कूड़ा करकट डालने वाले हैं उनको भी ह्रास हो सकता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, तो ऐसी जगह से ये कूड़ा करकट गंद निकालना बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए एक ऐसी नियम, एक योजना, इक्विपमेंट और रेगुलर उसको डिस्पैच करने की व्यवस्था ही कारगर है, जो कि अमल में लेके आनी ही होगी, लानी ही चाहिए। तो उसके लिए टीम का निर्धारण और युवा संघ का या जो बेरोज़गार लोग होते हैं और उनको काम की तलाश होती है, तो पंच सरपंच मिलकर उस मनरेगा की टीम को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको काम भी मिलेगा और गांव की व्यवस्था भी अच्छे से बनी रहेगी। जैसे ये साथ में जो गली है, इस गली पे जो ये पुली लगी हुई है, इसके नीचे पानी आने जाने के लिए व्यवस्था होती है पुली के नीचे, लेकिन ये भी चौक है। तो हर एक गांव की ऐसी स्थिति होती है कि ख्याल ना रखा जाए तो वो स्थिति बिगड़ते बिगड़ती ऐसी बिगड़ जाती है कि पानी भी चौक हो जाएगा, रास्ता चौक हो जाएगा, पानी की निकासी नहीं रहेगी, और बरसात के दिनों में पानी फैला रहेगा, भरा रहेगा। तो हमें वक्त रहते ही एक व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। आने वाले टाइम पर जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा तो उससे पहले ही इस चीज़ को ख्याल में रखना चाहिए। तो पानी की निकासी के लिए एक अच्छी व्यवस्था के लिए ये ड्रेनेज सिस्टम को साफ़ करके रखना चाहिए। गंद जो फैला हुआ है, ढेर जो बने हुए हैं, उनको डिस्पैच रेगुलरली एक समय के अनुसार एक नियम बनाकर, उस नियम की परिधि से ही समय के साथ साथ और जो उसका अंतराल बनेगा वीक में या 2 वीक में या मंथ में, तो उसको हमें अमल में लेके आना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि रोड के साइड में जो ये कांटेदार पेड़ हैं उनकी सफाई हो, जो ड्रेनेज लाइन है उसको रास्ता मिले, सफाई कर सकें। तो उसके लिए एक ही कारगर नीयति यही है कि हमें वो टीम तैयार करनी पड़ेगी, उसको रेगुलर काम पर रखना पड़ेगा। और इस पर हमारी पंचायत ने अमल में लेके आना चाहिए। रोड ऐसा हो, साफ़ हो, सुथरा हो, कांटेदार वृक्ष ना हो, और पेड़ पौधे साइड में लगाए जाएं जो फलदार हों, छायादार हों। देखो, शुरू से आखिर तक ऐसे ही है। जो ड्रेनेज लाइन है वो चौक हो चुकी है, कहीं खुली हुई है, इस बगल में राइट हैंड साइड में पूरा चौक्ड है, लेफ़्ट हैंड साइड में कुछ ख्याल करने वाले बुद्धिजीव लोग होते हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हमारी पंचायती सरकारी इमारत आएगी, जो पशुओं का अस्पताल है, उसकी इमारत भी बहुत टूटी फूटी हो चुकी है, खंडरनुमा हो चुकी है। बिल्डिंग नई बनाई गई है, जो पुराने जो वहाँ पर ऑफिस था वो बिल्कुल खंडर टाइप हो चुका है और दीवारें गिर चुकी हैं। इमारत जो नई बनी हुई है वो अच्छी है, नई है, लेकिन 4 दीवारें गिरी हुई हैं। तो उसको भी हमें अच्छे से व्यवस्थित रखने के लिए जो उसकी 4 दीवारी है या गेट है, ऐसा होना चाहिए। ये एक फ़ोटो है, क्लिप है कि जो 4 दीवारी या जो इमारत होनी चाहिए साफ़ सुथरी, रंगदार और ऐसी होनी चाहिए। और ये जो है दीवार ही, गेट ही टूटा हुआ है,
आप देख सकते हैं। ऐसा ना हो कि चार दीवारी ऐसी ही टूटी रहें, खंडरनुमा हों। और इसको भी सुधारने के लिए हमें वही प्रयत्न करना पड़ेगा कि टीम की व्यवस्था, पंचायत की नज़र और ख्याल इसमें इम्पोर्टेंट है कि रेगुलरली जो हमारे गांव के पंच हैं, सरपंच हैं और जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो इस पर गौर करें, गौरतलब हो। वैसे कुछ 4-5 महीने पहले जिस सांसद जी ने, जांगड़ा साहब ने इस गांव को गोद लिया है, तो उन्होंने अपनी इस घोषणा में कहा था कि इस व्यवस्था को बदला जाएगा, व्यवस्था को अच्छे से अमल में लेके आएंगे। चार दीवारी हुई, ऑफिस हुआ, लेकिन 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ है। और सरकारी जो घोषणाएं होती हैं उसमें वक्त लगता है, लेकिन उसकी चिंता और चिंतन गांव निवासियों को ही होना चाहिए। वहाँ पर जो चुने हुए जो पंच हैं, सरपंच हैं, जो वहाँ की टीम है, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको निरंतर अपने अमल में रखना चाहिए और उनको भी याद दिलाते रहना चाहिए जिन्होंने घोषणा की हैं। और अपने गांव को खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए, इमारतों को रीमोनिवेट करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, तो ये प्रतिदिन वैचारिक विषय है, विचार में अमल में रखना चाहिए। आप देख सकते हैं वर्किंग डे है और जो एनिमल हस्बेंड्री की जो टीम है, डॉक्टर्स हैं, वो अपने काम में व्यस्त हैं, ड्यूटी पर हैं, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए। और ऐसे ही बगल में जो ग्राउंड है उसको हम जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो मिट्टी है भर्त के लिए, मिट्टी डालने के लिए, अपने लेवल को ऊपर उठाने के लिए डाली हुई है, लेकिन समतल नहीं हो पाई। और चार दीवारी है, वही भी ऐसे नाजुक बन चुकी है परिस्थिति। ऐसे ना होकर ऐसे दीवार हों, कांटेदार हों, जिस पर कोई चढ़ ना सके, और मजबूत दीवार हो जिससे वो मौसम बदलते ही, पानी डलते ही ना गिर पाए। लेकिन ये जो हालत है बहुत नाजुक है, चार दीवारी गिर चुकी है। तो दोस्तों, तो ये भी एक भौगोलिक परिस्थिति का ही एक पॉइंट था, जिसमें हमारी सरकारी और पंचायती इमारतें होती हैं वो नुकसान में ना जाएं, वो ऐसे खंडर ना बने, उसके लिए अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी चार दीवारी हो, गेट अच्छे हों और व्यवस्था के साथ बनाई हुई टीम हो, और जो रेगुलरली उस चीज़ को चिंतन में लेके आए, अमल में लेके आए। तो हम यहाँ से निकलते हैं और आगे अपना गमन तय करते हैं। तो आगे चलते हैं। जो साइड में जो नालियाँ हैं ये चौक ना हो, उसके लिए फिर से वही आग्रह करते हैं। और जो सामने जोहड़ है ये बहुत ही गहरा है, और जो रोड के साइड में जो जोहड़ होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए दीवार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस में आती हैं। और ये जो हम देख के आए थे, ये जो अस्पताल की दीवार है जो गिर चुकी है, मरम्मत की जरूरत है, जो कि टाइम टू टाइम होती रहेगी। और हमारे जो साथी हैं वो इसको अमल में लेके आएंगे। आप आगे बढ़ने से आप देख सकते हैं कि जो ये बगल में राइट हैंड साइड में जो जोहड़ है उसकी दीवारें हैं जो टूट चुकी हैं, इसको घाट की एक आकृति होनी चाहिए जहां पशु आसानी से अंदर जा सके। और आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटो लिया हुआ, क्लिप हुई है, जो चारों दीवारी एक अच्छे से बनाई हुई है। और घाट की व्यवस्था अंदर जाने के लिए पशुओं के लिए एक सुविधाजनक एक घाट है। तो एक जोहड़ की यही एक डिमांड होती है कि एक गांव में जो जोहड़ है उसके घाट की व्यवस्था अच्छी हो और चार दीवारी हो, प्रोटेक्शन उसके अंदर दिखता हो। ये हमारे एक वाटर पंप है जो बहुत पुराना है। यहाँ पर जो मिट्टी का उथल पुथल हुआ है उसको बराबर करने की एक आवश्यकता है, गंभीरता है। और एक जैसे सांसद ने जब गोद लिया था हमारे गांव को, और जून के महीने में, जुलाई के महीने में उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था के लिए अलग से एक वाटर पॉइंट तैयार किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक जो रोड है जो खरकड़ा गांव में जाता है उसके ऊपर भी एक स्वागत अभिनंदन द्वार ऐसा हो जो
गांव से 5 रास्ते जाते हैं। जो पूर्व दिशा में गांव मदीना है, और दक्षिण दिशा में खरकड़ा है, पश्चिम दिशा में महम है, और फिर से एक उत्तर दिशा में पश्चिम उत्तर दिशा में निदाना गांव है, और ऐसे ही उत्तर दिशा में एक अजायब गांव है, और फिर से ही घूमकर एक हमारे पूर्व दिशा में आते हैं तो मदीना गांव है। तो गांव के चारों तरफ जो 5 रास्ते जाते हैं उन पर स्वागत दीवार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो होना चाहिए। हम फिर से बैक आते हैं और यहीं जोहर से निकलकर पश्चिम दिशा की तरफ जो महम हमारा ब्लॉक है, तहसील है, वहाँ का रास्ता हम देखते हैं। बहुत ही स्पीड से चले हुए हैं, यही एक जल्दी से कवरअप मिल सके। तो जो ये महम का रास्ता है, जैसे ही हम गांव से बाहर निकलते हैं तो लेफ़्ट साइड में एक शमशान घाट है। आप यहाँ की भी बदहाली देख सकते हैं, जो कि शमशान घाट में 4 दीवारी एक अच्छी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, ताकि कोई पशु उसके अंदर ना जा सके। और ये पानी की व्यवस्था के लिए नलकूप लगाया हुआ है जो चलता नहीं है। तो एक व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मजबूत ऊंची दीवार हो, मजबूत बड़े गेट हों, समतल सतल हो, वातावरण शुद्धि के लिए यहाँ पर सघन वृक्षों का आरोपण हो, और कम से कम 2 साइड उसमें हों। अगर कुछ इमरजेंसी में, लाचारी में कुछ ऐसी अनहोनी ना हो, परमात्मा ईश्वर हमें उस चीज़ से दूर रखे, लेकिन फिर भी एक 2 साइड हों कि ऐसे बरसात के मौसम में कुछ ऐसी तकलीफ़ ना हो नागरिकों को, और इस गति सतल को साफ़ सुथरा रखा जाए। ये कुछ पॉइंट होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट में कमी दिखाई देती है। 4 दीवारी टूटी हुई हैं, खस्ता इसकी हालत है, खंडरनुमा बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं एक डिमांड ऐड करना चाहूँगा, जो हर एक नागरिक के लिए, हर एक किसी गांव के लिए ज़रूरी है, कि जब एक नागरिक अपना पूरा जीवन व्यतीत करके गांव से निकलता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए पंचायत की तरफ से प्रोवाइड की हुई एक सहानुभूति, उसकी चीज़ें हों जो शमशान घाट में व्यवस्थित हों, साइड के नीचे लकड़ियां हों, व्यवस्था हों। जैसे मेरे गांव की ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि पूरा गांव उठकर आता है अपने घर से लकड़ी और उसके दाह संस्कार के लिए उसमें आहुति देता है, जो कि अच्छी बात है। भाईचारे की ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि पूरा समुदाय से, पूरी बिरादरी से लोग ऐसे आते हैं और दाह संस्कार में अपनी आहुति उसमें दे पाते हैं। इसके साथ साथ में एक ग्रामीण जो पंचायत होती है, पंच होते हैं जो ग्राम की, उसमें एक ये चीज़ होनी चाहिए कि सरपंच या पंच या पंचायत की तरफ से शमशान घाट में लकड़ियों की व्यवस्था संपूर्ण तरीके से रखी हो। हम वहाँ से निकल कर चलते हैं गांव की तरफ, और गांव की इस गली में, गलियारी में आप देख सकते हैं पानी की व्यवस्था ऐसी बिगड़ी हुई है। कारण वही है कि जो ड्रेनेज लाइन है, जो नालियाँ हैं, वो नालियाँ चौक हैं, और उस चौक की वजह से पानी बाहर फैलता है, सड़क पर आता है। हम यहाँ से गाँव की अंदर चलते हैं, और इस मेन गली से अंदर आते हुए फिर हम गांव के बिल्कुल अंतिम दिशा में, पश्चिम दिशा में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके पास से निकलकर हम जो पॉपुलर एक पवित्र धाम है, जो श्री गोरखनाथ जी का, श्री गोगा जी का और सती माता का मंदिर बनवाया हुआ है, हम वहाँ पर पहुँचेंगे। और आप साथ साथ में देख सकते हैं कि गांव की इस गलियारी में जो पानी की जो व्यवस्था है जो बिगड़ी हुई है, कारण वही है कि नालियों की मरम्मत और वहाँ की रेगुलर सफाई की एक कमी झलकती है, जिसको व्यवस्था में लेके, अमल में लेके आना पड़ेगा। हम पहुँचते हैं पूरे गांव को पार करते हुए पश्चिम दिशा में मंदिर की तरफ। उस मंदिर की खास बात क्या है कि हर साल में जो गोगा नवमी का एक दिन डिसाइड हुआ है, तो उस दिन में वहाँ पर मेला लगता है। उस मेले के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल है, और जो नई बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग बनी हुई है, उसके साथ में जो यहाँ पर जो अव्यवस्था बनी हुई है, सफाई का जो आप देख सकते हैं कि जो गंदगी है उसको साफ़ करना ही ज़रूरी है। देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के साथ में जो यहाँ का जो पानी का चौक है, जो नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसको सुधार की आवश्यकता है। ऐसी टीम, ऐसी व्यवस्था तैयार हो जिससे इसको रेगुलर साफ़ किया जा सके और सफाई की व्यवस्था बनाई जा सके, ताकि नागरिकों को
सुविधा हो, बीमारी ना फैले, ये एक अधूरा निर्माण है जो पंचायती इमारत है। यहाँ पर कुछ आंगनवाड़ी हैं और कुछ पंच घर है, पंचायत घर है। तो हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। आप सामने देख सकते हैं जो ये भव्य मंदिर है, ये श्री गोगा जी का, श्री गोरखनाथ जी का और माता सती जी का है। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि हर साल यहाँ पर मेला आयोजित होता है। उस मेले में सभी बिरादरी, सभी समुदाय इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी समुदाय एक साथ मिलकर भोजन भंडारा लेते हैं। और किसी भी जात पात का कोई उसमें संकोच दिखाई नहीं देता। सब प्रेम से, प्रीति से एक साथ सेवा में हाजिर होते हैं और भंडारा भी ग्रहण करते हैं और समाज के आए हुए बाहर से भी सब नागरिकों को भंडारा कराते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वह स्थल है, वह पवित्र स्थल है जहाँ पर वाल्मीकि समुदाय जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया हुआ मंदिर है। माता सती जी का मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर है और श्री गोगा जी का मंदिर है, जहाँ पर जात पात को बिल्कुल खंडन किया गया है और सब जात धर्म सब बराबर में लेकर चलने की यह एक बेमिसाल यहाँ पर उदाहरण पेश किया गया है कि सब जातियाँ, सब इंसान, सब मानवता समतल के आधार पर समता का एक रूप देकर, समता का एक उदाहरण देकर यहाँ पर रखा गया है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही एक लाजवाब उदाहरण है कि सब समुदाय एक साथ मिलकर जात पात के इस पाखंड और आडंबर का जड़ से खंडन किया है। ये मेरे गांव की एक महानता है, जिसमें सब समुदाय, सब जातियां एक साथ मिलकर भंडारे को ग्रहण करती हैं और बाहर से आए हुए हर एक नागरिक को समाज के उस हर एक शख्स के साथ सेवा का बर्तावा करती है। जो साल में एक बार यह भंडारा और यह मेला आयोजित होता है, जहाँ पर ग्राउंड में एक कुश्ती का भी आयोजन होता है और जो विजेता टीम होती है उसको इनाम के तौर पर कुछ धनराशि दी जाती है, सम्मानित किए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं। तो खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए भी और बढ़ावा देने के लिए भी इस गांव का एक विचार हिस्सेदार है जो कि होना चाहिए। यह है एक, मैं बचपन से देखता आया हूं, बहुत ही यह एक अच्छी पहल है जो कि निरंतर चलती रहनी चाहिए और हमारे इस गांव के हर एक छोटे से बच्चे में भी इस प्रतिभा को जागृत रखना चाहिए। बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि सब जातों को एक साथ रखा गया है। और दूसरा कि प्रतिभा को निखारने के लिए यहाँ पर हर साल मेले के आयोजन के साथ कुश्ती का आयोजन भी किया जाता है। और यहाँ पर अलग अलग समुदायों के द्वारा रखी हुई इस सरजमी के ऊपर जो मंदिर हैं, बहुत ही ये सराहनीय कदम है, लाजवाब है। हम बढ़ते हैं आगे गांव के भ्रमण की तरफ, जो कि मैं बता चुका हूं कि इस सरकारी इमारत के साथ, सरकारी स्कूल के साथ जो ये है अव्यवस्था है, जो सफाई नहीं है, इसको सुचारू रूप से सफाई में लाने के लिए, अमल में लाने के लिए टीम का आयोजन महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है और इसको हमें अमल में लेके आना चाहिए। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जो कि सामने यह पश्चिम उत्तर दिशा है, जो निंदाना गांव की तरफ यह रोड जाता है। ये उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर और पश्चिम के बीच में निंदाना गांव जाता है। और निंदाना गांव पर भी ऐसा कोई स्वागत दीवार नहीं है जो अभिनंदन दीवार होता है गांव में एंट्री करते हुए या बाहर जाते हुए। तो ये भी मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि जो मेरी पंचायत मेंबर्स हैं वो कृपया इस चीज़ पर ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें कि अपने रोड को ऐसे फलदार, फूलदार और छायादार वृक्षों से शोभित करने के लिए, गांव की आभा बढ़ाने के लिए वृक्षों का आरोपण बहुत महत्वपूर्ण है। और रोड के ऊपर ऐसा अभिनंदन दीवार बहुत ज़रूरी है। इसको अमल में लेके आइए और अपने गांव की सुंदरता, शोभनता बढ़ाने के लिए अग्रसर हों। यहाँ से फिर हम पूर्व दिशा की तरफ निकलते हैं, गाँव के आउटर बाउंड्री पर ही। तो हम आगे चलकर एक अजायब है जो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा में स्थापित है। तो हम इससे पूर्व दिशा की तरफ जब बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं रोड साइड वही एक कमी निखरती है कि जो ड्रेनेज लाइन है वो चौक हो जाती है और पानी की समस्या
बढ़ जाती है, गंदगी बढ़ जाती है, और जो झील की तरफ जो पानी रहता है, जो स्थल रहता है, उस पर पानी भर जाता है और जो बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा करता है। तो ऐसे जो रोड के साइड में जो कांटेदार पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, वो ना हो, उनको साफ़ किया जाए। और फसलों को बचाने के लिए यहाँ पर जो तार से बांधे हुए जो पोल्स होते हैं, ऐसी एक व्यवस्था हो कि जो सफाई भी दिखाई दे और व्यवस्था भी दिखाई दे। आप इस चीज़ को जब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो अपने गांव को खूबसूरत देख पाएंगे। एक आदर्श गांव और महान गांव बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। यह है मेरे गांव का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जो BRM स्कूल है, जो एक मॉडरेट फीस पर गांव को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये गांव में एक मात्र स्कूल है जो प्राइवेट है और एक नॉर्मल फीस में, मॉडरेट फीस में गांव को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ये एक बहुत ही एक काबिल तारीफ़ है जो कम फीस पर शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। तो वही एक फिर से मैसेज है कि रोड पर फलदार, फूलदार, छायादार और सघन वृक्ष का रोपण हो, तो उसको फिर से ध्यान देने के लिए ये एक अजायब रोड है, जिसके ऊपर फिर से वही है कि एक गांव की तरफ से अभिनंदन द्वार यहाँ पर भी हो। मेरे गांव से निकलने वाले 5 रोड के ऊपर, 5 रास्तों के ऊपर ये अगर स्थापित हो जाता है और हर एक रोड के ऊपर सघन वृक्ष लग जाते हैं, सफाई की व्यवस्था हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाता है, तो गांव को आदर्श गांव बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल है तो बुद्धिमान जीवों का आगे आना, सलाहकारों को सलाह के तौर पर उस ओहदे को संभालना। जैसे ये एक जोहड़ है और ये जो पानी का जो सिस्टम रुका हुआ है, तो मेरे गांव में चारों तरफ 7 जोहड़ हैं। उन 7 जोहड़ों की आपस में कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बरसात के दिनों में बहने वाले पानी से पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो चारों 7 जोहड़ों को एक लाइन पे जोड़ना और उसको या तो विद्रोह के साथ या नहर के साथ कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पानी खड़ा होता है उसको हम निकाल पाएंगे। तो भौगोलिक परिस्थिति को सुधारने के लिए हमें 7 जोहड़ों को कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंकअप करना पड़ेगा, और उस पानी को बाहर एक्सेस होने के बाद ले जाने के लिए नहर या विद्रोह के साथ कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो भौगोलिक परिस्थिति सुधरेगी तो मेरा गांव सुधरेगा, आदर्श गांव बनेगा, महान गांव बनेगा। तो हम फिर से घूम कर अपने जो पूर्व दिशा में मदीना का अड्डा है वहाँ पर स्थापित होते हैं। फिर वही डिमांड आती है कि स्टॉपेज खूबसूरत होना चाहिए, जो चौराहा है, जो 4 रास्ते क्रॉसिंग रोड है, वो एक बहुत खूबसूरत हो, बैठने की जगह हो, पानी की व्यवस्था हो, साफ़ सुथरा हो। तो वो सब एक दल के साथ संपूर्ण हो सकता है, युवा संगठन के साथ हो सकता है। तो मेरी आग्रह है, फिर से एक विनती है कि मेरे बुद्धिजीवी जो आदर्श लोग हैं वो इस मुहिम में आगे आएं और अपने गांव को महान बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए, एक अच्छा व्यवस्थित गांव बनाने के लिए अपनी सहभागिता इसमें इन्वॉल्व करें। तो आपकी सलाह से, आपके सहयोग से इस युवा दल को जब हम इकट्ठा करेंगे और उसमें हम अग्रसर होंगे तो हम इस गांव की रूपरेखा बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, इसी एक नियति से हमने ये एक मुहिम तैयार की है कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है उनके विचारों से हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और उस कमेंट के ज़रिए से हम इसमें कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सब मिलकर, आप हम सब मिलकर अपने अपने गांव की प्रतिरूपी को बदल कर और व्यवस्था को बदल कर एक एक गांव सुधार कर आदर्श बनकर हम अपने पूरे भारतवर्ष को एक अच्छी दिशा में लेकर आ सकते हैं। तो हमारा कोशिश, हमारी सोच यही है कि हम और आप सब मिलकर अपने देश की भी रूपरेखा बदलने में सहभागिता दें। मैं
आप सब दर्शकों का, साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना स्नेह दिया, प्रेम दिया, प्यार दिया, जिसकी वजह से ये चैनल भी भरपूर तरीके से बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। तो आपके इस सहयोग से, स्नेह से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सब दर्शकों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरे गांव से निकलने वाले 5 रास्तों में से जो मैं सीरीज़ वाइज आपको ये दिखलाया हूँ कि पहला गांव मदीना से निकलने वाला रोड है खरकड़ा, सेकंड, थर्ड महम और फोर्थ निदाना, और ऐसे ही जो मेरा चौथा गांव है जो उत्तर दिशा की तरफ है वह है अजायब। ये जो रोड है ये है गाँव अजायब का रोड, जो कि ये दिखाने का एक लक्ष्य यही है कि मेरे गाँव से निकलने वाले 5 रास्तों पर अभिनंदन द्वार होना चाहिए और हरी भरियाली ऐसे ही होनी चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।